गुड मॉर्निंग। चलिए इस वीडियो को आगे और बढ़ाते हैं। ये जो वीडियो होगा ये आज लास्ट होगा प्रोबेबिलिटी का, और इसके बाद फिर हम लोग फिर बढ़ेंगे स्टैटिस्टिक की तरफ। तो सबसे पहले इस वीडियो में 3 ही क्वेश्चन मैंने लिया है, और कोशिश ये रहेगा कि ये 3 क्वेश्चंस और इससे बनाए गए पहले जितने भी वीडियो के पार्ट हैं वो सारा अगर देख लेते हैं तो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी में लमसम आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। और इसमें सारा जो है क्वेश्चन एक सीक्वेंस में दिया गया है कि ताकि आपको हर एक कंसेप्ट के साथ, हर एक आइडिया के साथ आपको ओवरऑल आपका रिवीजन हो जाए। और मैंने जितना भी क्वेश्चंस लिया है वो सारा क्वेश्चंस जो है मोस्ट एंड मोस्ट और वीवीआई, ये सारा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि जॉन एंड हैरी आर 2 फ्रेंड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, यानी जॉन और हैरी 2 मित्र हैं, 2 दोस्त हैं, और उनका प्रोबेबिलिटी पूछा है क्वेश्चन नंबर 1 में कि देयर डेट ऑफ बर्थ इज सेम, यानी उन दोनों का डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए। और ये जो है एक्सेप्ट लीप ईयर, यानी लीप ईयर को छोड़ के, इसमें अगर कन्फ्यूज़न नहीं रखना है, लीप ईयर को छोड़ के। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ डेज, यानी टोटल नंबर ऑफ डेज जो होगा वो होगा टोटल नंबर ऑफ डेज। टोटल नंबर ऑफ डेज हम लोग लिख सकते हैं 365 डेज, यानी 365 दिन होंगे। और इस 365 दिन में कोई एक दिन होगा, वो एक दिन में या तो जॉन का और उसी दिन हैरी का भी डेट ऑफ बर्थ पड़ेगा। तो इवेंट जो आने हैं वो क्या होगा, 1 होगा। एक ही दिन दोनों का डेट ऑफ बर्थ होगा तो वो 1 होगा। और टोटल नीचे लिखते हैं तो हम लोग ये बोल सकते हैं 365, ये जो है आंसर हो गया। और इसी में देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बोला है देयर डेट ऑफ बर्थ आर डिफरेंट। डिफरेंट होगा, डिफरेंट कैसे होगा, तो मान लिया जाए जैसे जॉन का ये जो है, जॉन का डेट ऑफ बर्थ अगर मानते हैं कोई एक दिन होगा तो बाकी और दिन जो होगा वो हैरी का होगा। तो हैरी का अगर मानते हैं यानी 365 में अगर एक दिन अगर जॉन का होगा तो बाकी जो दिन होंगे वो होंगे किन के, तो वो होंगे हैरी का। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि डिफरेंट होने का जो चांसेस है डेट ऑफ बर्थ तो 364, और नीचे में टोटल हम लोग लिखते हैं 365, और ये आंसर मैंने शॉर्ट में बनाया है केवल आंसर आपको बताने के लिए। बाकी आप लोग जानते हैं टोटल नंबर ऑफ लिखना, ये लिखना, वो बाकी आप लोग कर ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेन जो है आंसर को समझना है। बाकी आप लोग तो लिख ही लेते हैं, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में मैंने अभी आप लोगों को समझाया है, ये क्वेश्चन जो है 365 डेज को एज्यूम करके बनाया था। अगर क्वेश्चन में पूछे कि 366 डेज हो तो क्या करेंगे, तो कोई बात नहीं, 366 है तो 366 आपको टोटल सैंपल हो गया। टोटल सैंपल को हम लोग नीचे ही लिखते हैं। अब 366, और जाहिर सी बात है 366 डे में एक ही दिन तो होगा, एक ही दिन होगा जो दोनों का डेट ऑफ बर्थ होगा। तो यहाँ पे टोटल तो 366 लिखेंगे और यहाँ पे 1 होगा। तो इस पे पहला का ये आंसर देंगे जब लीप ईयर होगा। तो अगर लीप ईयर होगा तो दूसरा का क्या देंगे, तो दूसरा का क्वेश्चन क्या है, देखिए दूसरा में क्या है, नीचे तो 366 होगा, अब ये 366 में -1 कर दीजिएगा तो 365, बस इतना ही का तो आंसर आएगा, और कुछ आंसर आने का सवाल उठता ही नहीं। बाकी आप लोग समझ चुके हैं, इसमें 2 ही तरह के क्वेश्चन बनेंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 2 जो क्वेश्चन है, व्हेन ए डाइस इज थ्रोन, डाइस को उछाला गया है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 4। सबसे पहले लेस देन को छोड़िए, सबसे पहले देखिए कि डाइस को अगर थ्रो करते हैं वो डाइस पे टोटल मेरे कितने आएंगे, तो 1 to 6 आएंगे। यानी 1 to 6 का मतलब है कि पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, यानी टोटल जो है सैंपल स्पेस कितने होंगे, 6 होंगे। अब इसमें बोला गया है कि इसमें ए नंबर लेस देन 4, तो लेस देन 4 से कम, तो 4 से कम जो आएंगे वो टोटल 3 ही तो होंगे। तो 3 होंगे तो जनरली क्या है, ऊपर लिखिए 3 और नीचे टोटल सैंपल को लिखते हैं तो वो 3/6,
यानी कैंसिल करने पे 1/2 आंसर, ये आपका आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल इसमें कुछ जान है ही नहीं। अगर यहाँ पे अगर लिख देता लेस देन 5, तो लेस देन 5 होता तो यहाँ पे टोटल देख लीजिए 4 होता, ऊपर हम 4 लिखते हैं। अगर यहाँ पे लिख देता मोर देन 4, तो मोर देन अगर 4 होता तो 4 से ज़्यादा देख लीजिए, तो 4 से ज़्यादा क्या आएंगे, तो 5 और 6 टोटल 2 आएंगे। तो मोर देन अगर होगा मोर देन 4, तो मोर देन 4 में हम लोग क्या करेंगे, 4 से ज़्यादा, तो 4 से ज़्यादा क्या होंगे, 4 से ज़्यादा 2 होंगे, तो 2 वहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा। लेस देन, मोर देन, लेस देन 3, लेस देन 2, लेस देन 6, इस तरह से जो भी क्वेश्चन आएंगे केवल ऊपर में जो है चेंजिंग कर लीजिएगा देख के, और नीचे में 6 आंसर होंगे ही। इसमें आई होप समझ गए, अगर नहीं समझे हैं तो दोबारा फिर से कमेंट कीजिएगा, इस पर फिर से वीडियो बना दिया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 जो देखिए, इफ 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डिफरेंस ऑफ नंबर इज 1। अगर दो डाइस को अगर हम लोग फेंकते हैं, तो 2 डाइस को अगर फेंकेंगे तो पहली बात कि टोटल सैंपल स्पेस वो कितने होंगे, तो मैंने इसे लिख दिया है। टोटल अगर देखा जाए तो 6 × 6 36, या 6 का स्क्वायर कर लीजिए 36 आएंगे, तो टोटल सैंपल स्पेस तो 36 होंगे, ये तो होगा ही। अब इसमें क्वेश्चन जो बोला गया है, क्वेश्चन बोला है कि डिफरेंस आना चाहिए, डिफरेंस ऑफ नंबर इज 1, तो डिफरेंस ऑफ नंबर कितने होंगे, तो इसमें सीक्वेंस देखिए, ये सीक्वेंस से आ रहे हैं और इधर से ये सीक्वेंस आ रहे हैं, तो इसमें 1 और इसमें 1 और बाकी सभी में 2-2 आएंगे। तो टोटल इस तरह से करके देखा जाए तो टोटल कितने होंगे, तो टोटल यहाँ पे जो है देख लीजिए काउंटिंग करके, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल मैंने यहाँ पे सर्किल करके भी बताया है कि टोटल 10 है, यानी डिफरेंस आने का क्या है, 10 है। देख लीजिए इसमें 1 है और इसमें 1 है, बाकी सभी में 2-2 हैं, सभी में 2-2 हैं। तो यहाँ पे जो है कितना होगा हमारा आंसर, टोटल इवेंट तो पता चल गया, टोटल इवेंट कितना होगा, तो टोटल इवेंट जो होगा वो 36 होगा। ठीक है, 36 होगा, 36। इसका मतलब क्या है, 6 × 6 हुआ, या 6 का स्क्वायर कर लीजिए, तो ये 36 है। और इस पे जो डिफरेंस जो आया था, अभी मैंने काउंटिंग करके बताया है, तो डिफरेंस कितने आए थे, 10/36। तो 10/36 को अगर कैंसिल करेंगे तो कितना होगा, तो ये कैंसिल करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा 5/18 आएगा। ये आंसर आपका आ चुका है। इसमें भी अगर डाउट है तो फिर आप बोलिए, दोबारा फिर मैं इसमें मेहनत करूँगा। आई होप आप सब समझ गए होंगे। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर।